अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, क्या हाल है? क्या हमें दीन यही सिखाता है? क्या हम लड़ाइयाँ करें? क्या हम झगड़े करें? क्या हम एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ करें? क्या हम एक दूसरे की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करें? क्या हम एक दूसरे के माल ज़र के पीछे अपने आप का ईमान बेच दें? दफ्तरों के अंदर बैठ के हम रिश्वत लेना शुरू कर दें? इंडस्ट्रियों के अंदर जाके हम गरीबों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दें? यह तो यहूदी का इल्म कहता है। जुल्म करने वाला तो यहूदी है, काफिर है, मुनाफिक है। फिर हम मुसलमान जो ईमान रखने वाले हैं, जो शरीयत को मानने वाले हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, जो हज़रत उस्मान गनी को मानने वाले हैं, हज़रत अबू बकर को मानने वाले हैं, हज़रत सिद्दीक को मानने वाले हैं, हज़रत मौला अली सरकार को मानने वाले हैं, हज़रत इमाम हसन को मानने वाले, हज़रत इमाम हुसैन को मानने वाले, जो वो लोग जो 11वीं वाले शरीफ हज़रत गौस पाक को मानने वाले, जो वली कराम को मानने वाले, जो अहले बैत के साथ मोहब्बत रखने वाले, क्या हमने कुरान में ये नहीं पढ़ा है? क्या जिसकी मोहब्बत, जिसके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत होगी, उस 5 तन के लिए मोहब्बत होगी, जो आका का हुक्म अपनी ज़बान में, अपने दिल में, अपने दिमाग में समाएगा, वो उसके साथ मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा? क्या उसके साथ हर सूरत बचत उसकी, उसी का बोलबाला, क़यामत वाले दिन भी उसी का रास, उसी के लिए सारा कुछ? जो मेरे आका जिसको मोहब्बत के साथ कहेंगे ये मेरा उम्मती आ रहा है, वो कौन से होंगे हम उम्मती? क्या ये हमारे जो मुंह हैं मार के कब्र के अंदर किसी को दिखाने के काबिल हैं? बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं हमारी, दीन भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी तफसील के साथ पढ़ते हैं। क्या हमें कुरान ये नहीं कह रहा, आपको ये नहीं कह रहा हम मुसलमान सब एक हैं, एक ही मुझसे हो जाओ, सब एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। अब आज हम कौन हैं? हम बंदे नवाज हैं, जहाँ हम वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, एक दूसरे की बेईमानी में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे पे तंज झाड़ने के लिए जुड़ जाते हैं, वहीं मस्जिद के अंदर बैठ के एक दूसरे के ऊपर गिबत करना शुरू कर देते हैं। क्या हम यही मुसलमान हैं? मुसलमान को आका मेरे ने पैगाम यही दिया है, कुरान ने पैगाम यही दिया है। फिर हम कौन से कुरान को मानने वाले हैं? हम कौन से मुसलमान को मानने वाले हैं? हमारा आका कौन है? कैसे हैं हमारे आका? जो हमारा अबाओ अजदाद, बाप दादा परदादा झरदादा जितने भी हैं, वो कौन सा दीन लेके यहाँ पर पहुँचे? वली अल्लाह के वली जो पैगाम लेके आए, वो यही कुरान का पैगाम लेके आए इस पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में पैगाम फैलाया। किसने फैलाया? इस किताब ने फैलाया। किताब के अंदर जो लिखा हुआ आया है, ज़बर ज़ेर का निचोड़ निकाला गया है, ज़बर ज़ेर के बारे में बताया गया है, ये ज़बर ये कहती है, ज़ेर ये कहती है, पेश ये कह रहा है, दो पेश ये कह रहे हैं। क्या हम अंधे हो गए हैं जो कुरान के अंदर हम ये ज़बर ज़ेर भी देख रहे हैं? ज़बर ज़ेर का मुतालिया नहीं कर सकते, ज़बर ज़ेर को हम समझ नहीं सकते। कौन से मुसलमान हैं हम? फिर वही मुसलमान है जो बगलों के अंदर बुत रख के आका के पीछे नमाज पढ़ते थे। आज मस्जिद के अंदर खड़े होकर हम क्या दिल के अंदर यहां बुग़्ज़ रख के नमाज पढ़ना है? दिमाग के अंदर गीबत रख के, जबान के ऊपर बेईमानी रख के, वो कौन सी नमाज है जो लपेट के हमारे मुंह पर मारी जाएगी? कभी हमने सोचा? हाँ जी, हम तो बढ़िया बढ़िया दाढ़े, बड़े बड़े कपड़े पहन के, साफ सुथरे पटके बांध कर मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर हम तो बेईमानियां करने लग गए। दीन को बेचना शुरू कर दिया, कुरान को बेचना शुरू कर दिया,
एक शादी ब्याह में एक कंजरी को नचाया जाता है, क्या हम वो नाच गाना देखने वाले हैं? मस्जिदों के अंदर उसके ऊपर भी ऐसे पैसा नोट फेंका जाता है। आज मस्जिदों के अंदर जो आलिम तकरीर कर रहा हो उसके ऊपर भी पैसा फेंका जाता है। फिर उस कंजरी और उस मोल्ला में क्या फर्क रह जाता है? कोई फर्क है? फिर वो नाचने वाली है, वो बता रहा है। क्या मेरे आका का पैगाम यही कह रहा है? मेरा दीन यही कहता है, शरीयत यही कहती है, तुम यही करो। हाँ, शरीयत में तो सभी लिखा हुआ है, क़यामत भी बर्पा होनी है, सारा कुछ होना है। क्या तुम जबरदस्ती से क़यामत खींच के लाओगे? क्या हम और आप अपने अंदर झांक के देखा है? अपने गिरेबानों में झांक के देखा है? हम गैरतमंद इंसान हैं, जा बेईमान इंसान हैं, जहाँ हम बेगैरत हो गए इतने ताकि हमें उस यहूदी का इल्म याद रहा है, उस बगैरत का इल्म याद रहा है जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता आ रहा है। हम उसके इल्म को लेके खड़े हो गए, उस यजीद के खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठा सके। यजीद तो फितना फैलाता आ रहा है। आज यजीद की औलादें कितनी हैं जो फितना फैला रही हैं? क्या उनको रोकने के लिए मुसलमानों के कुरान ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने नहीं कहा? मेरे आका ने इतनी जंगें की हैं, सहाबा ने जंगें की हैं, कितने सहाबा जंगों के अंदर शहीद हुए हैं। मैदान करबला के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान आया, सब ने कुर्बानियां दी हैं। आगे अरतल गाजी उस्मान ये देते आ रहे हैं। क्या हमारे वो शहीद लोगों के खून जाया हो गए? आज एक गुनाह करके एक एक्सीडेंट के अंदर मारा जाता है तो हम उसे भी शहीद का लक़ब दे रहे हैं। क्या वो हक पे मर रहा है? जो खुदकुशियां करके, जहर खा के, दवाइयां खा के मर रहे हैं उसे भी शहीद का लक़ब दे रहे हैं। क्या यही शहादत है? क्या हम मुसलमान इसी काम के लिए बचे हुए थे? यही काम हम बताने के लिए बचे हुए थे, यही कुछ करने के लिए हम मुसलमान रह गए। बाकी एक दूसरे पे फितना फैलाने के लिए हम मुसलमान रह गए, एक दूसरे की गिबत करने के लिए मुसलमान रह गए, एक दूसरे के साथ बेईमानियां करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तिजारतें करने के लिए, माल ज़र की गनीमत की आड़ में लोगों को, मुसलमानों को बुरा भला कहने के लिए मुसलमान बचे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।